टुडे वी विल रीड चैप्टर फर्स्ट इन सिविक्स। आज हमारी इस चैप्टर से सिविक्स शुरू हो रही है। ये सिविक्स का पहला चैप्टर है। द चैप्टर इज लोकतंत्र डेमोक्रेसी। फर्स्ट इज लोकतंत्र क्या है। व्हाट इज डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का अंग्रेजी पर्याय डेमोक्रेसी है, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस मीन्स लोक, सेकेंड क्रेटिया नेक्स्ट प्रशासन से मिलकर बना है। इसका तात्पर्य लोगों का प्रशासन से है। इस प्रकार लोकतंत्र सरकार का वह प्रकार है जिसमें प्रशासन लोगों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट इज लोकतंत्र की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। हेरोडोटस के अनुसार लोकतंत्र सरकार का वह प्रकार है जिसमें राज्य की सर्वोच्च सत्ता संपूर्ण समुदाय के सदस्यों में निहित होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई लोकतंत्र की परिभाषा सर्वाधिक मान्य है, जिसके अनुसार लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा निर्मित होती है। द नेक्स्ट इज आधुनिक समाजों में लोकतंत्र का अभ्युदय। एमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटीज़। लोकतंत्र का उदय प्राचीन यूनानी नगर एथेंस से आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। एथेंस के पुरुष नागरिक वर्ष में लगभग 40 बार एक स्थान पर एकत्रित होते थे। यह लोगों की सभा होती थी। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र था जिसमें महिलाओं, दासों तथा विदेशियों को छोड़कर अन्य सभी नागरिक नियमित रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेते थे। यद्यपि प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही वास्तविक लोकतंत्र है, किंतु वर्तमान में विशाल क्षेत्रों तथा जनसंख्या वाले बड़े राज्यों में देशों के लिए यह प्रणाली व्यवहारिक नहीं है। आजकल लगभग सभी राज्यों देशों में अप्रत्यक्ष या परोक्ष लोकतंत्र प्रचलित है। परोक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। द नेक्स्ट इज कानून का शासन रूल ऑफ लॉ। लोकतंत्र में कानून सर्वोपरि होता है। सभी व्यक्ति तथा अधिकारीगण चाहे छोटे हो या बड़े, सभी को कानून के अनुसार कार्य करना पड़ता है। सभी पर समान कानून समान रूप से लागू होते हैं। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता। यदि कोई भी व्यक्ति कानून को तोड़ता है तो वह दंडनीय है। दूसरी ओर यदि किसी ने कानून भंग नहीं किया है तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के पूर्व यह माना जाता था कि राजा की इच्छा ही कानून है। इंग्लैंड के लोगों ने इस सिद्धांत का विरोध करते हुए 1688 ईस्वी में राजा सम्राट जेम्स द्वितीय, ये इनका राजा का नाम है, को अपदस्थ कर दिया मीन्स पद से हटा दिया था तथा संसद ने अधिकारों को कानून को परिभाषित करके इस विचार को प्रतिस्थापित किया कि देश का शासन कानूनों के अनुसार होना चाहिए। इस घटना के लगभग 100 वर्ष बाद फ्रांस की जनता ने निरंकुश सम्राट लुई 16वें को मृत्युदंड देकर कानून के शासन की स्थापना की। द नेक्स्ट इज विश्व में सत्ता की विभिन्न प्रणालियाँ। आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है, किंतु आज भी विश्व में गैर लोकतांत्रिक सरकारें मौजूद हैं। अलोकतांत्रिक सरकार को तानाशाही कहा जाता है। इस प्रणाली में सत्ता का आधार जनमत न होकर बल प्रयोग होता है। इस तानाशाही में जो मुखिया राजा होता है वो जनता द्वारा ना चुनकर जो ज़्यादा शक्तिशाली बलपूर्वक होता है वो राजा सत्ता का मुखिया होता है। इस प्रणाली में सरकार चलाने में नागरिकों को कोई अधिकार या स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाती। निर्णय लेने तथा कानून बनाने में भी जनता की सहभागिता नहीं होती। शासक स्वेच्छानुसार शासन करता है। तानाशाही सेना अथवा किसी राजनीतिक दल की हो सकती है। ऐसी सरकार को निरंकुश कहा जाता है। विश्व के कुछ देशों में राजतंत्र प्रचलित है। राजतंत्रात्मक व्यवस्था संवैधानिक भी हो सकती है, जिसमें राजा की शक्तियाँ संविधान द्वारा परिभाषित होती हैं। निरंकुश राजतंत्र में वंशानुगत व्यवस्था पर आधारित सरकार होती है, जिसमें देश पर सत्ताधारी परिवार अर्थात राजा का संपूर्ण नियंत्रण होता है।
तख्त पलटने के पहले नेपाल में निरंकुश राजतंत्र प्रचलित था। द नेक्स्ट इज लोकतांत्रिक सरकार के विभिन्न प्रकार, डिफरेंस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। लोकतांत्रिक सरकार दो प्रकार की हो सकती है। फर्स्ट इज संसदीय सरकार, सेकेंड इज अध्यक्षात्मक सरकार। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार भी कहा जाता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका अपने कार्य और सत्ता के प्रयोग तथा मंत्रियों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेही होती है। इस प्रणाली की उत्पत्ति तथा विकास इंग्लैंड में हुआ था। यह प्रणाली भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों में प्रचलित है। संसदीय प्रणाली के विपरीत अध्यक्षात्मक सरकार वह सरकार है जिसमें कार्यपालिका तथा विधायिका के मध्य घनिष्ठ संबंध नहीं होते। कार्यपालिका की नियुक्ति विधायिका के सदस्यों में से नहीं होती तथा कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होती। इस प्रणाली में राज्य इस देश का अध्यक्ष सर्वोच्च शक्तिशाली होता है तथा उसके मंत्री उसके सलाहकार होते हैं। लोकतंत्र का एक अन्य प्रकार सोवियत संघ लोकतंत्र है, जिसमें श्रमिक सोवियतों समितियों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। सोवियत प्रणाली श्रमिक वर्ग का लोकतांत्रिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। एकात्मक सरकार के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। फर्स्ट इज संविधान की प्रकृति। संविधान कठोर या लचीला हो सकता है। यह लिखित या अलिखित हो सकता है, किंतु संविधान के लिखित या कठोर होने की कोई वैधता नहीं है। एकात्मक सरकार के प्रमुख तत्व ये दिए गए हैं। एकाकी प्रशासन, एकाकी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान के सर्वोच्च ये आप खुद स्वयं रीड करेंगे, ये एकाकी के हैं। यहाँ से हमारे संघात्मक सरकार के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं, ये आप स्वयं रीड करें। स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान के सर्वोच्चता, लिखित एवं कठोर संविधान, द्विसदनीय विधायिका, दोहरी नागरिकता, शक्तियों का वितरण, ये आप स्वयं रीड करें। द नेक्स्ट इज समकालीन विश्व में लोकतंत्र की लोकप्रियता के प्रमुख तत्व। सिग्निफिकेशन एलिमेंट्स दैट मेक डेमोक्रेसी पॉपुलर इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। आधुनिक विश्व में निम्नलिखित तत्व लोकतंत्र की लोकप्रियता के कारण हैं। फर्स्ट इज समानता। समानता लोकतंत्र का प्रमुख आधार स्तंभ है। अन्य किसी प्रकार की सरकार व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को महत्व नहीं देती। प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समान बनाया है और यही समानता लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र में जाति, रंग, धर्म या जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। कानून की दृष्टि में सभी समान हैं। सभी व्यक्तियों पर एक समान कानून लागू होते हैं। द नेक्स्ट इज स्वतंत्रता, लिबर्टी। व्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का अन्य प्रमुख आधार स्तंभ है, जिसके बिना मनुष्य अपना संपूर्ण विकास नहीं कर पाता। द नेक्स्ट इज मतभेदों को दूर करना, सार्वजनिक सहभागिता, निर्णय लेने की प्रक्रिया, मानवीय गौरव की वृद्धि, ये आप स्वयं रीड करेंगे। चैप्टर इज फिनिश। आई होप you all are understand this chapter and thank you.